यदि देखा जाए ना, मनुष्य को अपने मन में सुख और शांति ना होने का एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है। आज वह ना स्वयं को पहचानता है, ना अपने परम प्रिय परम पिता को जानता है और ना ही और मनुष्यों के साथ वास्तविक नाते को जानता है। आप कहेंगे कि अपने आप को, अपने पिता को तथा अन्य मनुष्यों के साथ अपने नाते को तो हर एक व्यक्ति जानता है। अरे ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, पर मनुष्य देह को, देह के पिता को, देह के नातेदारों को तो जानता, परंतु सबसे बड़ी भूल ये है कि देह से भिन्न, देह में रहने वाली वह स्वयं जो चेतन शक्ति है उसको वह नहीं जानता। वह स्वयं को तो एक आत्मा ही है ना, और परम पिता परमात्मा की ही अविनाशी संतान है हम सब। परंतु उसे ये बात भूल जाती है और अन्य मनुष्यों के साथ भी जब व्यवहार करता है तो वह इस बात की स्मृति नहीं रहती कि उसे ये याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। इस संसार रूपी खेल का वृत्तांत क्या है? कहते ना, उजला आया वतन से, यतन किया करी काल, चाल बुलाई अपनी झूबाई बंधन जाल। तो कहने का तात्पर्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, इन सभी बातों को ना जानने के कारण ही संसार की हालत बिगड़ गई है। इसलिए आज मनुष्य का और संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब पहले अपने आप को और अपने परम प्यारे परम पिता परमात्मा को जाने, अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने तथा कर्मों की गति, उसके गुह्य रहस्य को समझे। है ना, ईश्वरीय माना ये गहन है, कर्म की गति गहन, हम कहते जैसे ये ज्ञान भी कोई साधारण नहीं है और साधारण भी बड़ा है। परंतु इस ज्ञान को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझकर उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी जरूरी है। तभी उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और सच्चे सुख शांति को प्राप्त कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को उसके पिता ये ज्ञान देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है, फलाना तेरा भाई है, मेरा नाम फलाना है और देश का नाम फलाना है, गांव का नाम फलाना है, वह बच्चा उस परिचय को समझ तक ही नहीं रखता बल्कि व्यवहार में भी बरतता है, क्योंकि उसने सुन लिया। उस नाते को जानकर प्रैक्टिकल जीवन में उसके अनुसार चलने से ही उसे अपने पिता से संपत्ति, जन्म सिद्ध अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार होता ना, समझने से जो प्रॉपर्टी जो भी है पिता, ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी अपने दिव्य धाम का और सभी आत्माओं के साथ अपने अविनाशी संबंधों का जो परिचय देते हैं, ये तो दुनिया के नाते हैं ना, पर जब परमात्मा परिचय देते हैं सच्चा, हमें केवल उसे बुद्धि द्वारा जान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग में लाना है और परम पिता परमात्मा के साथ प्रैक्टिकल रीति से हमारा वह स्नेह और नाता होना चाहिए। तभी हमें परम पिता परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय अनंत सिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकेगा।